बहुत समय पहले फारस देश के एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता और शहर में बेचकर अपना गुजारा करता। उसका बड़ा भाई कासिम बहुत अमीर था, लेकिन दिल का बेहद कठोर और स्वार्थी भी। अमीर होने के बाद भी वह अपने भाई अली बाबा का हमेशा मजाक बनाता। एक दिन अली बाबा हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसे घोड़ों की टाप सुनाई दी। वह डर गया और पास की एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। कुछ ही पल बाद उसने देखा 40 घुड़सवार शहर की तरफ से चले आ रहे हैं। उनके मुंह पर नकाब था, आंखों में चमक और हाथों में तलवारें। वे सभी एक साथ आकर एक पहाड़ी के पास रुक गए। तभी उनके बीच से उनका नेता आगे आया और एक विशाल पत्थर की दीवार के सामने खड़ा होकर ऊंचे स्वर में बोला, खुल जा सिम सिम। और तभी वहां चमत्कार हुआ। पहाड़ी की दीवार फट गई और एक गुफा का मुंह खुल गया। 40 चोर उसमें घुसे। अली बाबा ने सांस रोककर यह सब देखा। थोड़ी देर बाद वे सब बाहर निकले और उनका नेता फिर बोला, बंद हो जा सिम सिम। गुफा फिर से बंद हो गई और वे सब वहां से चले गए। अली बाबा के मन में जिज्ञासा और रोमांच की लहर दौड़ गई। उनके जाते ही वह चुपचाप उसी चट्टान के पास गया। साहस जुटाकर बोला, खुल जा सिम सिम। और जैसे ही वह बोला, दरवाजा खुल गया। गुफा के भीतर उसने जो देखा, उसकी आंखें चौंधियां गईं। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, कीमती रेशमी कपड़े, हथियार और बहुत कुछ। ये 40 चोरों का छिपाया खजाना था, जिसे देखकर अच्छे अच्छे लालच के समुद्र में फिसल जाएं। लेकिन अली बाबा लालची नहीं था। उसने सब कुछ देखने के बाद एक छोटी सी थैली में कुछ सोने के सिक्के भरे और गुफा बंद करके वापस चला गया। शाम को जब अली बाबा घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, मुस्कुरा क्यों रहे हो? अली बाबा ने सब कुछ बताया और उसे चुप रहने की सख्त हिदायत दी। लेकिन जैसे ही उसके अमीर भाई कासिम को इसकी भनक लगी, वह जल भुन गया। वो अली बाबा के घर गया और उससे उस धन के बारे में पूछने की कोशिश करने लगा। अली बाबा ने पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन ज्यादा जोर देने पर कासिम ने उससे गुफा का रहस्य जान ही लिया। अगली सुबह कासिम खुद उस गुफा तक पहुंचा। गुफा के सामने जाकर बोला, खुल जा सिम सिम। गुफा खुल गई। वह अंदर गया और खजाना देखकर पागल सा हो गया। उसने बहुत सारा सोना, हीरे, मोती, जवाहरात कई पोटलियों में भर लिए। लेकिन जब बाहर निकलने की बारी आई, वह जादुई शब्द भूल गया। खुल जा बारहसिंगा, खुल जा दरवाजा। वह तरह तरह के शब्द बोलता रहा, पर कुछ काम नहीं आया। इसी बीच चोर वापस आ गए। उन्होंने कासिम को पकड़ा और बेरहमी से मार डाला। लेकिन अब चोरों के जहन में एक बात बैठ गई कि हो न हो, किसी और को भी गुफा का रहस्य मालूम है। जब कासिम की लाश मिली, अली बाबा समझ गया कि मामला अब खतरे में है। अब वह बहुत होशियारी से काम लेने लगा। लेकिन कासिम की वफादार नौकरानी मरजाना बहुत ही चतुर और समझदार थी। अब 40 डाकू अली बाबा के पीछे पड़ गए थे। कई बार कोशिश की, लेकिन असफल रहे। फिर अंत में उन्होंने एक योजना बनाई कि वे तेल के व्यापारी बनकर अली बाबा के घर जाएंगे। उन्होंने अपने आप को तेल के ड्रमों में छुपा लिया। योजना चालाक थी और वे अली बाबा के घर घुस भी गए। लेकिन मरजाना की नजरें तेज थीं। उसने ध्यान से सारे ड्रम देखे और पाया कि उनमें तेल नहीं, बल्कि छिपे हुए चोर थे। उसने बिना वक्त गंवाए उबलता हुआ तेल उन पर डाल दिया और सभी चोरों को वहीं मार डाला। अब बचा सिर्फ एक, उनका सरदार। वह बाद में व्यापारी बनकर अली बाबा के घर पहुंचा, बदले की आग में जलता हुआ। लेकिन मरजाना ने उसे भी पहचान लिया और अंत में उसे भी मौत के घाट उतार दिया। अब 40 चोरों का खजाना पूरी तरह सुरक्षित था। अली बाबा ने वादा किया कि वह इस दौलत का उपयोग अच्छे कार्यों में करेगा। उसने मरजाना को अपनी बेटी की तरह अपनाया
और गांव में सबकी मदद करना शुरू किया। खुल जा सिम सिम, ये रहस्य अब सिर्फ अली बाबा के पास था और उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और दिलचस्प किस्से के साथ।